नई दिल्ली में 17 अगस्त 2025 को आयोजित जश्न-ए-काव्य कवि सम्मेलन शानदार ढंग से संपन्न हुआ। अखिल भारतीय ग्रामीण साहित्य मंच द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में देश भर के चर्चित कवियों और साहित्यकारों ने शिरकत की। कार्यक्रम की सबसे खास झलक रही कवि रंजन शर्मा और काव्य पटेल शालिनी की जोड़ी, जिन्होंने अपनी अनोखी प्रस्तुति से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। यह जोड़ी जब मंच पर आई तो तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा सभागार गूंज उठा। इसी कार्यक्रम में मिर्ची प्लस साहित्य गौरव सम्मान, मिर्ची प्लस साहित्य सम्मान और मिर्ची प्लस गौरव सम्मान जैसे महत्वपूर्ण पुरस्कार भी प्रदान किए गए। साथ ही आदर्श नगर थाना की एसएचओ की धर्मपत्नी कनुप्रिया जी ने मंच पर आकर कवि रंजन शर्मा और काव्य पटेल शालिनी को लाल चुन्नी और विशेष गिफ्ट देकर सम्मानित किया। नई प्रतिभाओं को भी बड़े कलाकारों के साथ मंच साझा करने का मौका मिला, जिससे यह संध्या और भी खास बन गई। कुल मिलाकर रंजन शर्मा और काव्य पटेल शालिनी की जोड़ी ने एक बार फिर से धमाल मचाया और जश्न-ए-काव्य को अविस्मरणीय बना दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं बरखा दिल्ली खबर से। आज हम आए हुए हैं नागलोई में, जहां पर कि एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। आइए हम आपको उसके कुछ झलक दिखाते हैं। इस सम्मेलन के जो संचालक हैं वो हैं रंजन शर्मा जी और काव्या पटेल जी। आइए उनकी कुछ झलकियाँ देखते हैं। सच बोल के न जाने कितने लोग गवा दिए मैंने कुछ और अब मैं रंजन शर्मा जी और काव्य पटेल शालिनी जी का स्वागत करती हूँ। इनकी जोड़ी एक महान जोड़ी के रूप में माने जाने लगी है। इनकी गायन शैली अपने आप में अनोखी है। हालांकि उन्होंने इस मुकाम को हासिल करने के लिए जी तोड़ मेहनत की है। मैं इनका शुक्रिया अदा करती हूँ। प्रतिष्ठित कवियों को तो सब बुलाते हैं, प्रतिष्ठित कवित्रा और कवित्रियों को सब बुलाते हैं, पर इन्होंने नए लोगों को मंच दिया। इस बात के लिए इनके लिए जोरदार तालियां। रंजन शर्मा जी और काव्य पटेल शालिनी जी, मैं अब इनको सम्मानित करने जा रही हूँ। आप सब लोगों से निवेदन है, एक बार जोरदार तालियों से इनका सम्मान कीजिए। धन्यवाद। इनको मैं सम्मानित करती हूँ। अपनी छोटी बहन काव्या जी का सम्मान मैं कर रही हूँ। और इनकी जोड़ी ने इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन क्रॉस कर दिए। ये बहुत बड़ी बात है। जोरदार तालियों से स्वागत करें। 1 मिलियन के उपलक्ष्य में इनका सम्मान दोबारा बनता है। यही जोड़ी तो कयामत है। इनकी जोड़ी सच में कयामत है। काव्या पटेल शालिनी जी, जोरदार तालियां। और इनके बारे में मैं एक बात कहूंगी। मैं इनके शो में आई हूँ, इन्होंने मेरा इतना सम्मान किया कि मैं हर बार हर शो में आऊँ। धन्यवाद जी। रंजन शर्मा जी, काव्या जी, 6 महीने में लगातार 6 प्रोग्राम करने के बाद और 7वें प्रोग्राम का क्या है? देखिए, 6 महीने में 6 प्रोग्राम जो हुआ, इसमें सिर्फ मेरा सहयोग नहीं है। इसमें जितने भी आए हुए हैं उन सब का सहयोग है। उसके वजह से हम लोग कर पा रहे हैं। और रही बात काव्या जी की, तो हर प्रोग्राम में इस प्रोग्राम के जैसा साथ दे रही है, इसलिए जो है ये प्रोग्राम इतना अच्छा से हो रहा है। और अगली प्रोग्राम के लिए हमने कोशिश किया है कि किसी 5 स्टार होटल में होगा या कोई ना कोई ऑडिटोरियम में होगा। काव्या जी, आपसे सवाल। काव्या जी, आपने अभी तक 8 प्रोग्राम करे, इसमें 2 प्रोग्राम आपने और किसी के साथ करे, 6 प्रोग्राम लगातार यहाँ पे रंजन शर्मा जी के साथ कर रहे हैं। उन 2 प्रोग्रामों और 6 प्रोग्राम में समानता क्या थी? सर, अभी तक मैंने जहाँ भी प्रोग्राम करवाया है, मुझे सर का जो प्रोग्राम करवाने में सहयोग मिला है। अकेले कोई वो होता है ना, अकेला जना भाड़ नहीं फोड़ सकता, तो अकेला कोई प्रोग्राम नहीं करवा सकता। सर के साथ जो मैंने प्रोग्राम करवाया, जो मुझे मतलब लगा कि सर बेहतर करा पा रही हूँ, वो मैं किसी और के साथ नहीं कर पा रही थी। एक चीज़ और, ये लगातार
अब आपको दिल्ली में जाना जाता है। रंजन शर्मा और शालिनी, वो काव्या पटेल शालिनी, ये दोनों की जोड़ी लगातार प्रोग्राम पे प्रोग्राम करवाई जा रही हैं, और बाकी लोगों को जो प्रोग्राम नहीं करवा पा रहे उनके अंदर एक भावना सी नहीं आती है। तो आप बताइए, आप दोनों की जोड़ी जो लगातार प्रोग्राम पे प्रोग्राम करवाए जा रहे हैं, ये दिल्ली तक सीमित रहेगा या ऑल इंडिया में प्रोग्राम होते रहेंगे आप लोग? मैं तो यही कहूँगी, जो सर का सपोर्ट है, अगर ऐसा ही रहा तो हम लोग पूरे भारत में ही प्रोग्राम करवाएंगे, ऑल ओवर इंडिया में प्रोग्राम करवाएंगे, और ये बहुत ही जल्दी होगा। और मैम, जो आपका नेक्स्ट प्रोग्राम है उसके बारे में दो बोलते हैं। हाँ, नेक्स्ट प्रोग्राम इससे भी बड़ा होगा, और वो कानपुर या फतेहपुर में मैं करवाऊँगी। सर आपसे एक सवाल, सर आप लगातार शालिनी जी के साथ प्रोग्राम पे प्रोग्राम करवाए लगातार कर रहे हैं, तो आप जो छोटे छोटे कवि हैं जिनको मंच नहीं मिलता, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है आपके तरफ, तो आप बताइए छोटे कवि हैं उनके बारे में बताइए। ये है कि बहुत ऐसे कवि हैं जो बहुत अच्छे पढ़ते हैं, उनका लिखावट भी बहुत अच्छा है, उसके अंदर गहराई भी है, लेकिन उनको मंच नहीं मिलने के कारण वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। और मेरा कोशिश है कि जितने भी एक गांव में भी कोई बैठा हुआ कवि हो तो उसे मैं बड़े मंच के द्वारा उसे एक बड़े लेवल पे पहुंचाने का काम करूंगा। ये आपके मन में विचार कैसे आया कि छोटे कवियों को ढूंढ के निकाल कर आप उनको मंच देने का कार्यक्रम करें, ये विचार कैसे आया? देखिए, उम्र में मैं तो काव्या जी से बहुत बड़ा हूँ, लेकिन पहला प्रोग्राम जो है काव्या जी का मैंने फतेहपुर में देखा, जो कि वहाँ हमें तो जो लगा क्योंकि हम वहाँ 1 घंटा से ज़्यादा नहीं रुक पाए थे, लेकिन बाद में जो वो रिज़ल्ट हमने देखा, उस रिज़ल्ट को देखने के बाद मेरे मन में आया कि इस रिज़ल्ट को और बेहतर किया जाए, और उस रिज़ल्ट को हमने इतना बेहतर कर दिया कि पहले वाले प्रोग्राम का तो लोग नाम ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, वो तो उनकी मर्जी, लेकिन मेरे प्रोग्राम का जो अभी नाम ले रहे हैं, इससे मैं बहुत खुश हूँ। सर एक सवाल और, काव्या पटेल जो आयोजन करती हैं हर प्रोग्राम, ये एक से बढ़कर होता जा रहा है, ऐसे नहीं कि एक प्रोग्राम 7 है 8 है, इस टाइम नेक्स्ट लेवल पे बढ़ रहा है, तो इनके बारे में बताइए। ये नेक्स्ट लेवल जब तक मतलब जो उसके मन में है कि हमें प्रोग्राम ऐसे करना है, और जो मेरे मन में है कि हमें ऐसे करना है, अगर दोनों का एक जैसा भावना नहीं होता तो ये यहाँ तक 6 प्रोग्राम नहीं हो पाता। सर आप दोनों की जोड़ी लगातार नेक्स्ट लेवल पे कैसा धमाल मचाएगी? धमाल मचाएगी तो अभी तो काव्या जी ने बताया कि हिंदुस्तान में धमाल मचाएंगे, लेकिन मैं उससे और आगे बता देता हूँ कि आने वाले समय में मैं दुबई तक पहुँचूँगा, विदेशों में भी इसका धमाल रहेगा। धन्यवाद। आप अपना परिचय देते हुए काव्य सम्मेलन के बारे में बताइए। मेरा नाम कनुप्रिया अत्रे है। मैं एक शायरा हूँ और मोहब्बत पर लिखती हूँ। मैम, जो आज ये प्रोग्राम हो रहा है काव्य पाठ, इसके बारे में 2 शब्द बताइए। काव्य पाठ रंजन शर्मा जी ने और शालिनी जी ने बहुत अच्छा सब अरेंजमेंट किया है, और सब समय सीमा का पालन कर रहे हैं, और यहाँ पर मेरे को बहुत खुशी हुई आकर। और सबसे सर्वप्रिय चीज़ मुझे अच्छी लगी, जो सर ने मुझे बहुत सम्मान दिया, और मैं हर बार इनके शो में आऊँगी। मैम, जो ये काव्य पाठ हो रहा है, रंजन शर्मा जी और ये काव्या जी हैं, 6 महीने में लगातार 6ठा प्रोग्राम है इनका। इसकी सफलता का ये राज है कि ये सबको बहुत सम्मान देते हैं, और ये सबको इक्वली ट्रीट करते हैं। मैंने देखा यहाँ पर किसी के साथ पक्षपात नहीं हुआ है, सबको सब इक्वल सम्मान, और सबको बहुत अच्छी तरह इन्होंने रखा है। मैम, एक छोटा सा सवाल, जो रंजन शर्मा जी और काव्या जी हैं, ये एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जो नए कवि हैं, उनके बारे में बताइए, जिनको मंच नहीं मिलता आगे परफॉर्मेंस करने के लिए। देखिए, ये इन दोनों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो नए कवि हैं, उनको जिनको मंच नहीं मिल रहा है, ये उनको आगे बढ़ा रहे हैं। ये बहुत बड़ा काम है। देखिए, जो हम जैसे कवि हैं जो 20 साल से लिख रहे हैं, तो उनको आगे बढ़ाना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर इन्होंने ऐसे कवियों को प्रमोट कर रहे हैं, ऐसे कवि कवित्रियों को आगे बढ़ा रहे हैं जिन्होंने कभी मंच पे कभी आए ही नहीं हैं। धन्यवाद।